हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की डीओई की तरफ से जो आपको इस सेशन की सेशन 2023 टू 24 की मैथ्स की सपोर्ट मटेरियल की बुक मिली है ना, उसका हमने आप लोगों को पता होगा कि चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दिया अपना पॉलिनोमियल्स। काफ़ी क्वेश्चंस कर भी लिए हैं। इसके साथ साथ और चैप्टर्स भी चैनल पे अपलोड होने शुरू हो गए हैं। तो आज मैं इसको क्वेश्चन नंबर 32 से कराने वाली हूँ इसमें, क्योंकि 31 तक के क्वेश्चन चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं। Obtain zeros of 4 root 3x square plus 5x minus 2 root 3 and verify relation between its zeros and coefficient। आपको यहाँ एक पॉलिनोमियल दिया गया है। सबसे पहले आपको इसके जीरोज निकालने हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरोज और कॉफिशिएंट के बीच का। क्लियर है। करेंगे कैसे, मैंने यहाँ पर देखो ब्लैंक पेज पे ये पॉलिनोमियल लिख लिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप पहले इसको क्या करो, मिडल टर्म स्प्लिट करके इसके जीरोज निकाल लो। तो अगर हम मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे तो मैंने बीच वाले नंबर को क्या किया, प्लस का 8x और माइनस का 3x लिख दिया है, क्योंकि मल्टीप्लाई करके आपको पता है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए था, है ना, जो कि मेरा कितना बनना है 24x² माइनस का, और प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए 5x आना चाहिए। तो आ रहा है 8 और 5 से दोनों चीज सेटिस्फाइड हो रही है। अब मैंने यहाँ पेयरिंग कर दी। ठीक है। यहाँ पर से मैंने 4x कॉमन लिया तो √3x बचा और यहाँ पर 2 बचा। यहाँ पर से मैंने √3 कॉमन लिया। आप सोच रहे होंगे वो कैसे लिया कॉमन। देखो जब कॉमन लिया तो अंदर √3x प्लस का 2 ही बचेगा। तो ये आपको खुद सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है मिडल टर्म स्प्लिट में ये दोनों ब्रैकेट सेम होते हैं। तो आप चाहो तो पहले ब्रैकेट वाला लिख दो और बाद में निकाल लो। जैसे अब आपने ये लिख दिया ब्रैकेट वाला, तो 2 के साथ √3 नहीं है, तो इसका मतलब वो बाहर ही गया होगा ना, कॉमन लिया होगा, तभी नहीं है ना। तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है। यहाँ आ जाएगा 4x माइनस का √3 और यहाँ आ जाएगा √3x प्लस का 2। अब जीरोज निकालने के लिए एक बार इसको 0 के इक्वल रखूंगी और एक बार इसको 0 के इक्वल रखूंगी। तो यहाँ आ जाएगा 4x इजिकल टू √3, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3 अपॉन में 4। यहाँ पर आ जाएगा √3x इजिकल टू में -2, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 अपॉन में √3। तो जीरोज आपके यहाँ पर निकल गए, √3 अपॉन में 4 एंड -2 अपॉन में √3। क्लियर हो गया। अब आपको रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना था जीरोज और कॉफिशिएंट में। तो देखो ए की वैल्यू यहाँ पर है 4√3। अगर हम बी की वैल्यू की बात करें तो बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी है 5, और सी की वैल्यू की बात करें तो माइनस का 2√3। रिलेशनशिप कैसे वेरीफाइड होंगे, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है -b अपॉन ए। तो सम ऑफ जीरोज हो जाएगा √3 अपॉन 4 प्लस -2 अपॉन √3। अब b की वैल्यू यहाँ 5 है और a की वैल्यू यहाँ 4√3 है। बेस सेम किया 4√3 आया, यहाँ पर 3 माइनस 8 आएगा। ठीक है, ये इक्वल टू में ऐसे ही चल रहा है। देखो आ गए ना दोनों सेम सेम। ठीक है। अब अगर हम अपने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो वो होता है c अपॉन ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब √3 अपॉन में 4 इंटू में -2 अपॉन में √3। c की वैल्यू है -2√3, a की वैल्यू है 4√3। कट गया, ये भी कटा, यहाँ आ गया -1 अपॉन 2। ये दोनों कट गए, ये भी कट गया, यहाँ भी -1 अपॉन 2। इक्वल इक्वल आ रहे हैं दोनों, तो हैंस वेरीफाइड। क्लियर। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 32। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। Can I form a quadratic polynomial whose 1 0 is 8 and the product of zeros is 56। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करो जिसका एक जीरो तो मुझे दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दे रखा है। तो चलो लेट कर लेते हैं, लेट जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। मैंने माना अल्फा मुझे 8 दे रखा है। अब
अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, वो मुझे क्वेश्चन में 56 गिवन है माइनस का, अल्फा की जगह 8 लिखा, बीटा ऐसे ही रहने दिया, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल दी माइनस का 7, अल्फा दे रखा था, बीटा निकाल दिया, सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा करके, तो 8 माइनस 7, सम ऑफ जीरोस 1 आ जाएगा। अब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म्ड होगी, तो वो हो जाएगा पी एक्स इज इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोज आया 1 मेरे पास, तो माइनस का 1x, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मुझे माइनस का 56 गिवन था, तो यही आपकी क्या बन गई, पॉलिनोमियल बन गई जो आपको बनानी थी। क्लियर हुआ, ये था आप पे क्वेश्चन नंबर 33। कंप्लीट आज की क्लास के 2 क्वेश्चन, डेली 2-2 3-3 क्वेश्चन करेंगे तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और इसके साथ साथ और चैप्टर्स भी चल रहे हैं तो वो भी कंप्लीट होते रहेंगे धीरे धीरे। आप साथ साथ करते रहिए क्योंकि टाइम कम है और चैप्टर्स बहुत सारे हैं। कहीं डाउट लगे कमेंट करके पूछिएगा, वीडियो अच्छी लगे आप इन्हें लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।